नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम दीपक पांडे है और आप देख रहे हैं देश की जान न्यूज़ 24। जैसा कि आप जान रहे हैं पूरे देश में यूजीसी को लेकर के विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ये यूजीसी एक्ट क्यों लाया गया, क्या वजह रही यूजीसी एक्ट लाने की, आखिरकार क्या वर्तमान भाजपा की सरकार को सवर्णों की वोट की आवश्यकता नहीं है, क्या सवर्ण भाजपा के विरोधी हैं या फिर सवर्णों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में समर्थन नहीं दिया हुआ, क्या वजह हो सकती है। आज सरवई उप तहसील में सवर्ण समाज के सभी लोगों ने मिलकर के सरवई के उप तहसील में ज्ञापन दिया कि सरकार यूजीसी एक्ट को वापस नहीं लेती है तो आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका बड़ा नुकसान खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं। मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। उनसे हमारे सवर्ण समाज के जो छात्र छात्राएं हैं या हमारा कहे पूरा सवर्ण समाज है, इसकी मानसिक व सामाजिक क्षति होने की 100% आशंका है। इसके विरोध में आज हमने माननीय राष्ट्रपति महोदया के लिए तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया है। सरवई समस्त सवर्ण समाज के बैनर तले हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस हमारी सरकार से यही मांग है कि इस यूजीसी कानून को आगामी 31 तारीख तक वापस कर ले, अन्यथा 1 तारीख को समस्त सवर्ण समाज ने भारत बंद का आह्वान किया है, जिसका हम पुरजोर समर्थन करते हैं। और यदि यह यूजीसी कानून सरकार वापस नहीं लेगी तो सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की यह कानून लाकर इन्होंने अपनी गंदी मानसिकता को प्रदर्शित कर दिया। इनकी मानसिकता सवर्ण विरोधी है, यह आप निर्धारित कर चुके हैं। सवर्ण सांसदों ने इस बिल को पारित करने पर दस्तखत किए हैं, अपने हस्ताक्षर किए हैं। तो जितने भी सवर्ण सांसद हैं मैं उनको बताए दे रहा हूं कि आगामी चुनाव में जब आप अपने समाज से ये आशा करेंगे कि हमारा समाज हमारे साथ खड़ा होगा तो आप 0% इसमें पाएंगे। ये मैं आज आपके कैमरे के माध्यम से बताए दे रहा हूँ। ये कार्यकर्ता है ओमदत्त शुक्ला, इन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था अभी भारतीय जनता पार्टी के। आप क्या कहेंगे, यूजीसी एक्ट आया है लेकर के हम लोग यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। क्या लगता है यूजीसी एक्ट बंद हो जाएगा? हाँ बिल्कुल वापस होना चाहिए, इसको इसमें बदलाव सुधार करना चाहिए। वर्तमान सरकार को लेकर के आप क्या कहेंगे? कहीं सवर्ण विरोधी समझ में आ रही है। आप वर्तमान सरकार को लेकर के क्या कहना चाहते हैं? बहुत ही बेकार सरकार है, ठीक है। हम ये कहना चाहते हैं इस सरकार को दोबारा वोट नहीं मिलेगा अगर इसी तरह चालू है। और आप बिल्कुल यही इसने बोला, वर्तमान सरकार जो ये कानून लाई है ये जातीय भेदभाव फैलाने के लिए लाई है। कॉलेज परिसर में अभी छोटे मोटे झगड़े होते थे, कल बड़े बड़े केस होंगे। अब बड़े ही ये काला कानून है, किसी भी समाज के लिए ये लाभदायक नहीं है, चाहे वो सवर्ण समाज हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे ओबीसी समाज हो। ये कानून सबके लिए जहर के समान है, सब
सबके बच्चे एक साथ कॉलेज में पढ़ते हैं, एक हॉस्टल में रहते हैं। कल यही सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय दिया है कि क्या हम आज भी जाति भेदभाव में हैं? कहाँ ले जा रहे हैं देश को? एक हॉस्टल में रहना, अंतर जातीय विवाह भी हो रहे हैं, सब चीजें हो रही हैं। और क्या सिर्फ ब्राह्मणों ने जाति बनाई है? जैन धर्म है, किसने? ब्राह्मणों ने बनाए। सिखों में कई जातियां हैं, ब्राह्मणों ने बनाई। मुस्लिमों में कई जातियां हैं, ब्राह्मणों ने बनाई। फिर तुम अपने नाम से जाति हटा लो, तुम्हें विवश कौन कर रहा है? अगर जाति खत्म करनी है तो अपने नाम के आगे से अपनी जात हटा सकते हो, कोई तुम्हें विवश नहीं कर रहा। इसमें ब्राह्मणों ने कोई जाति नहीं बनाई है, वरना ब्राह्मणों को बदनाम किया जाए। ये सरकार की मंशा जातिवाद फैलाने की, फूट डालो राज करने की मंशा है सरकार की, तो ये नहीं चलेगा। सवर्ण समाज अब जाग चुका है। जय हिंद, जय भारत। इसके तो हम विरोध में हैं। पूरा सर्व समाज भी विरोध में है। इसमें कहीं ना कहीं समान वर्ग को क्षति पहुंचेगी इस एक्ट को लेकर के। बिल्कुल पहुंचे, बिल्कुल। तो क्या आपको भाजपा से ऐसी उम्मीदें थी? ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपने जनसंघ से इसका समर्थन किया है, आज आपकी मानसिकता क्या? आज आपकी मानसिकता क्या है बीजेपी को लेकर के? यदि यही इनके कारनामे रहे तो हमारा तो बिल्कुल विरोध है पार्टी से। आप क्या कहना चाहेंगे? युवा हैं। देखिए पंडित जी, ये यूजीसी काला कानून आया है पूरी तरह। अभी बीजेपी सरकार का क्या है मंशा कि हिंदू एकता, सवर्ण एकता सभी को साथ लेके चल के बोल रही है। अब आप देखिए सरकार ही अलग अलग विभागों में बांट रही है। कहीं सवर्णों को अलग बांट रही है, कहीं ओबीसी को बांट रही है, कहीं SC ST को बांट रही है। आपको दिख नहीं रहा है, पूरी तरह अलग अलग किया जा रहा है। मतलब जो जाति का बंटवारे का काम है ये पार्टी खुद कर रही है। ये पार्टी खुद कर रही है। अभी पार्टी बोल रही है कि हम हिंदू भाई भाई। अब ये किस प्रकार का हिंदू भाई भाई है, आप मुझे बता दीजिए। अभी तो पार्टी का नारा है कि हम हिंदू भाई भाई। अब ये किस प्रकार का है कि सवर्ण को अलग किया जा रहा है और बाकियों को अलग किया जा रहा है। अभी ओबीसी को अलग करेंगे, फिर SC ST को अलग करेंगे। इस प्रकार ये देश चलता है तो सभी को बांट के चलेगा। सरकार बता दीजिए, सरकार को क्या लगता है SC ST OBC जनरल अलग अलग है क्या? नहीं, ये सरकार की मंशा बता रही है कि अलग अलग है। हम लोग तो हमेशा समाज में चलते हैं। हम देखिए समाज में मैं चलता हूँ, कहीं पटेल समाज से मैं कपड़े खरीदता हूँ, कहीं ST समाज से मैं किराना का सामान लेता हूँ, कहीं सामान्य समाज से मैं कपड़े वगैरह कुछ भी खरीदता हूँ। तो हम लोग सभी आपस में मिलजुल के रह रहे हैं, एक दूसरे का काम करते हैं। और आप देखिए ये शासन ही सबको अलग अलग कर रही है। प्रशासन की यही मानसिकता है। चेतावनी है ये अभी बीजेपी के लिए। जितने लोग यहाँ खड़े हैं सभी सवर्ण खड़े हैं, सभी सवर्ण खड़े हैं। इनमें से आप किसी से भी पूछ सकते हैं, नहीं कहेगा कि मैं बीजेपी को वोट देता हूं। अभी हमारे यहाँ ओबीसी समाज हमारे खिलाफ पार्टी है, हम क्यों वोट देंगे? ठीक है, आज आप दिखा रहे हैं, कल हम आपको दिखा देंगे। अभी हमारे साथ ओबीसी समाज के कई व्यक्ति हैं, उन्होंने भी विरोध किया इस यूजीसी कानून का। कुछ लोग हमारे वो ये सब प्रशासन हम लोगों को तोड़ने का बहुत जरूर